गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो होगा वो ब्रेन का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। और मैंने जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है मैंने बता दिया था कि लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अमाइगडालो, हिप्पोकैम्पस, ओके। मैंने जो है आप लोगों को बताया था कि मेडुला ऑब्लिंगेटा में कैसे जो है ग्रे मैटर, वाइट मैटर का एक्सचेंज होता है, ओके। ये सब मैंने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में। लेकिन अब जो है हम लोग इस वीडियो में, इस आखिरी वीडियो में ब्रेन का ये समझेंगे कि सीएसएफ का ट्रांसफ़र कैसे होता है। क्या समझेंगे कि सीएसएफ का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ओके। इसको भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कितने फोरामेन टोटल होते हैं, ठीक है। तो इसको समझेंगे आज इस वीडियो में, ओके। तो मैंने जो है ये एक डायग्राम बनाया है और ये जो डायग्राम है, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा आपका क्या कहलाएगा, आपका ये वाला हिस्सा जो है वो सेरेब्रम कहलाएगा। ये वाला जो हिस्सा है वो सेरेब्रम होगा। और सेरेब्रम का भी कौन सा हिस्सा याद रखें, इनर मेडुला, क्योंकि इसी इनर मेडुला में मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, फर्स्ट वेंट्रिकल और यहाँ पे क्या होता है, सेकंड वेंट्रिकल, राइट। तो ये फर्स्ट वेंट्रिकल है और ये सेकंड वेंट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑफ कोर्स आप लोग को पता ही है क्या होता है, CSF होता है कि नहीं। क्या होगा, CSF होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल की जो ओपनिंग होती है, याद रखिएगा, ये जो ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को कहा जाता है क्या, इसी ओपनिंग को कहा जाता है फोरामेन ऑफ मोनिरो। याद रखिएगा, फोरामेन ऑफ मोनिरो कहा जाता है इसी ओपनिंग को, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, ये वाला हिस्सा डायंसीफेलॉन आ जाता है। अब ये जो डायंसीफेलॉन होता है, मैंने आप लोग को बताया था एक रूम की तरह होता है। ये वाला जो रूफ वाला जो हिस्सा होता है वो आपका एपिथैलेमस कहलाएगा। और एपिथैलेमस के जो ऊपर पी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एपिफाइसिस कहा जाता है, जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। और यहाँ से जो यहाँ पे ये जो फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर का जो यहाँ से एक स्टॉक निकला रहता है जिसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। और इसी इन्फंडिबुलम से लटका रहता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, हाइपोफाइसिस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, हाइपोफाइसिस कहा जाता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को वीडियो में ये नहीं बताया था कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, ये स्फिनॉइड बोन के कैविटी में पाया जाता है। स्फिनॉइड बोन जो होता है, ओके, वो उनके जो है कैविटी में पाया जाता है। और उस कैविटी का नाम क्या है, उस कैविटी का नाम होता है सेला टर्सिका। याद रखिएगा, सेला टर्सिका, ठीक है। तो सेला टर्सिका ठीक है, सेला टर्सिका में प्रेजेंट होता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखिएगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो फिट होता है वो सेला टर्सिका में फिट होता है, जो कि क्या है, स्फिनॉइड बोन का एक कैविटी है, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे जो है इसको आगे समझते हैं। अब ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, डायंसीफेलॉन हो जाएगा। और डायंसीफेलॉन में आप लोग को पता है कि थर्ड वेंट्रिकल पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल। और यहाँ पे इसका भी नाम देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल को हम क्या कहते हैं, बताइए, साथ मिला के क्या कहते हैं, पैरासिल कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं इसको, पैरासिल। तो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल को मिला के क्या कहेंगे, पैरासिल कहा जाता है। थर्ड वेंट्रिकल को हम क्या कहते हैं, डायसिल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, डायसिल, राइट। क्या कहा जाएगा, डायसिल कहा जाता है। और ये वाला जो हिस्सा है, देखो, ये एक डक निकल के जो आ रही है, इसको इट्री कहा जाता है, इट्री कहा जाता है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, डक्ट ऑफ सिल्वियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिल्वियस, ठीक है। अब ये जो डक्ट ऑफ सिल्वियस या इट्री है, ये कहाँ पे पाया जाता है, याद रखिए, ये पाया जाता है मिड ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा, ये मिड ब्रेन में पाया जाता है। जो ये ना, ये वाला जो, क्योंकि देखो मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल्स होता ही नहीं है, मिड ब्रेन में कोई भी वेंट्रिकल्स होता ही नहीं है, ओके। अब जब कोई वेंट्रिकल्स होगा ही नहीं तो क्या होगा कि इसमें जो है एक तरह का डक्ट होगा। और ये जो डक्ट होता है, डक्ट ऑफ सिल्वियस होता है मिड ब्रेन का, वो कनेक्ट करता है, याद रखिए, इनका काम क्या होता है, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से। तो फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कौन कनेक्ट करता है, यही मिड ब्रेन, मतलब यही डक्ट ऑफ सिल्वियस, ओके। जो डक्ट ऑफ सिल्वियस जो मिड ब्रेन है वो कनेक्ट करता है किसको, फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से, ओके, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो है अभी हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो हिंड ब्रेन है, इसमें जो है याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था पोन्स, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लिंगेटा आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो है इसमें हिंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लिंगेटा को कंसीडर करेंगे। सपोज ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है
आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा है सपोज, ओके। और ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, इसका जो लेट्रोवेंट्रली पार्ट जो होता है, लेट्रोवेंट्रली पार्ट जो होता है, इसके लेट्रोवेंट्रली पार्ट में पाया जाता है फोरामेन ऑफ लश्का। याद रखिएगा, क्या पाया जाता है? फोरामेन ऑफ लश्का पाया जाता है, ठीक है। और ये वाला भी फोरामेन ऑफ लश्का कहलाएगा। यानी फोरामेन ऑफ लश्का जो होता है वो पैर में होता है, याद रखिएगा। किस में होता है? ये पैर में होता है, ओके। मतलब यहाँ ये वाला भी फोरामेन ऑफ लश्का कहलाएगा और ये वाला भी फोरामेन ऑफ लश्का कहलाएगा, जो कि लेट्रोवेंट्रली साइड प्रेजेंट होता है, जो कि लेट्रोवेंट्रली साइड प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा के, ठीक है, ओके। बीच में भी एक फोरामेन पाया जाता है यहाँ पर, ओके, डॉर्सली पाया जाता है मेडुला ऑब्लिंगेटा के, जो कि कौन सा फोरामेन कहलाएगा? फोरामेन ऑफ मैग्नीडाई। क्या कहलाएगा ये? फोरामेन ऑफ मैग्नीडाई, ओके, ठीक। और ये वाला जो हिस्सा होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है पास आउट हो रहा है, और यहाँ से जो मेडुला ऑब्लिंगेटा पास आउट होता है इस ऑक्सीपिटल बोन से, क्योंकि देखो ऑक्सीपिटल बोन में एक अपर्चर पाई जाती है, और इसी अपर्चर को हम क्या कहते हैं? इसी अपर्चर को हम कहेंगे फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्या कहा जाएगा? फोरामेन ऑफ मैग्नम कहा जाएगा। और जैसे ही आप लोग को पता है, मैंने आप लोग को बताया था कि पिछले वीडियो में, कि जैसे ही मेडुला ऑब्लिंगेटा पास आउट होता है इस फोरामेन ऑफ मैग्नम से, तो ये किस में तब्दील हो जाता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये रही पूरी इतनी इसका स्ट्रक्चर। और यहाँ पे मुद्दे की बात ये थी कि फोरामेन कितने यहाँ पे? फोरामेन देखो यहाँ पे 4 हैं। कौन कौन से? फोरामेन ऑफ मोंड्री एक हो गया, ठीक है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है, ओके। दूसरा फोरामेन क्या है? दूसरा फोरामेन जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा के साइड में, जो लेट्रोवेंट्रली साइड होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा के, वहाँ पे जो है फोरामेन ऑफ लश्का पाया जाएगा, तो जो कि 1 पैर होता है, याद रखिएगा 1 पैर होता है ये फोरामेन ऑफ लश्का, ओके। और यहाँ पे भी एक फोरामेन पाया जाता है बीच में, डॉर्सली पाया जाता है मेडुला ऑब्लिंगेटा के, जिसका नाम क्या है? फोरामेन ऑफ मैग्नीडाई, ओके। तो यहाँ पे कितने फोरामेन हो गए? एक फोरामेन ऑफ मोंड्रा 1, फोरामेन ऑफ लश्का 2, और फोरामेन ऑफ मैग्नीडाई 3। और यहाँ पर भी तो एक है, जो कि इस ऑक्सीपिटल बोन के अपर्चर पर है, ठीक है। और इस फोरामेन को हम क्या कहेंगे? फोरामेन ऑफ मैग्नम कहा जाता है, ठीक है। और इसी से जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा पास आउट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ओके। तो ये रही बात किसकी? कितने जो है फोरामेन है, ये मैंने आप लोगों को जो है बता दिया, टोटल 4 है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये भी याद रखिएगा, ये जो डक्ट होता है, मतलब जो मिड ब्रेन में ये जो डक्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इट्री कहते हैं, और या तो फिर डक्ट ऑफ सिल्वियस कहा जाता है, जो कि मिड ब्रेन में पाया जाता है। और ये कनेक्ट करता है किसको? फोर ब्रेन को। ये पूरा फोर ब्रेन है, ठीक है, ये पूरा डायंसिफिलॉन तक क्या है? फोर ब्रेन ही तो है। तो इसी फोर ब्रेन को इस हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है कौन? यही डक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है। और ये पाया जाता है मिड ब्रेन में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेंट्रिकल्स नहीं पाया जाता मिड ब्रेन में। मैंने बताया था मेसेंसिफेलॉन में या मिड ब्रेन में कोई भी वेंट्रिकल्स पाया नहीं जाता, ठीक है, ओके। तो ये रही पूरी स्ट्रक्चर की बात। अब मैं जो है नया डायग्राम इसी तरह ड्रॉ करता हूँ, और फिर समझते हैं हम लोग कि CSF कैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। चलो अभी मैं इसको जो है वापस एक नया डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। उसी तरह सेम डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये ओपनिंग हो गई, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे? फोरामेन ऑफ, बताइए, फोरामेन ऑफ मोनिरो, ठीक है। फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, ओके। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल की ओपनिंग को क्या कहते हैं? फोरामेन ऑफ मोनिरो कहेंगे, फोरामेन ऑफ मोनिरो। फिर आता है आपका क्या? डायंसिफेलॉन बना दो ऐसे, ठीक है। और डायंसिफेलॉन में थर्ड वेंट्रिकल आता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम डायसिल कहेंगे, ओके। और फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल को हम क्या कहेंगे? बताइए, पैरासिल कहेंगे, ओके। और इन सब में क्या होगा? इन सब में पाया जाता, वेंट्रिकल में क्या पाया जाता है? CSF पाया जाता है। अभी इसको समझेंगे। फिर यहाँ पे क्या होता है? डक्ट होता है, ओके। और ये डक्ट जो है, मतलब ये मिड ब्रेन का हिस्सा आ गया ना, तो ये वाला क्या कहलाएगा? मतलब इस डक्ट को क्या कहते हैं? इट्री कहते हैं, या फिर इट्री और डक्ट ऑफ सिल्वियस,
ठीक है। फिर आता है आपका क्या, यहाँ पे एक आ जाता है आपका हिंड ब्रेन, ठीक है। इसी हिंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 लेट्रो वेंट्रली साइड क्या पाए जाते हैं, फोरामेन पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लश्का कहते हैं। मैं डायरेक्ट लश्का लिख रहा हूँ, ठीक है, फोरामेन ऑफ लश्का कहा जाता है, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो है बीच में फोरामेन ऑफ मैग्नीडाई का पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीडाई लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे जो है इसी से जो है एक क्या नाम है, ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन में एक अपर्चर पाया जाता है। और इसी अपर्चर में जो है एक इसी एपर्चर को हम क्या कहते हैं, मतलब इसी ऑक्सीपिटल बोन का जो एपर्चर है, इस एपर्चर को हम क्या कह देंगे, फोरामेन ऑफ मैग्नम कह देंगे, ठीक है। और यही मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे ही पास आउट होता है फोरामेन ऑफ मैग्नम से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, ओके, ठीक। अब समझते हैं क्या, अब समझते हैं हम लोग CSF कैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल जो है, देखो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल जो है वो किस में ओपन हो गया, फोरामेन ऑफ मोंड्रे में, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ACP और PCP के बारे में बताया था, एंटीरियर कोराइड प्लेसेस और पोस्टीरियर कोराइड प्लेसेस। एंटीरियर कोराइड प्लेसेस कैसे बनता है इसको समझते हैं। मतलब मैंने आप लोगों को बताया था ये एंटीरियर कोराइड प्लेसेस कैसे बनता है, कैसे बनेगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ एपिथैलेमस जब फ्यूज़ होता है पाया मैटर से तब बनता है एंटीरियर कोराइड प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सपोज आपका क्या बन गया, एंटीरियर कोराइड प्लेसेस। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, इस तरह से एंटीरियर कोराइड प्लेसेस बन जाएगा यहाँ पे, ओके, जिसको मैं शॉर्ट में दे दूंगा, ACP नाम दे दूंगा, ओके, ठीक। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर PCP बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो हिस्सा सपोज आपका PCP हो जाएगा। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इस तरह से PCP, ये है आपका PCP बन जाएगा। PCP मतलब पोस्टीरियर कोराइड प्लेसेस। और ये कैसे बनता है, ये किसके फ्यूजन से बनेगा, एंटीरियर कोराइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो पाया मैटर के फ्यूजन के साथ, मतलब एंटीरियर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा जब पाया मैटर से फ्यूज हो जाता है तो पोस्टीरियर कोराइड प्लेसेस बनाता है, ठीक है। और ये जो ACP और ये जो PCP है, ये दोनों क्या सीक्रेट करेंगे, CSF। क्या सीक्रेट करेंगे, CSF, ठीक है। एक बार और बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एपिथैलेमस, देखो ये डायंसीफेलॉन है ना, ये डायंसीफेलॉन है, राइट, डायंसीफेलॉन है। डायंसीफेलॉन का जो अपर हिस्सा होता है, अपर पार्ट होता है, सबसे जो रूफ पार्ट होता है वो एपिथैलेमस कहलाता है। और एंटीरियर पार्ट ऑफ एपिथैलेमस जब फ्यूज होता है पाया मैटर के साथ तो एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस बनाता है। और यही जो एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस है यही तो CSF बनाएगा, यही तो CSF सीक्रेट करेगा, राइट। उसी तरह अब अगर हम लोग नीचे चलें तो यहाँ पे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो एंटीरियर पार्ट होता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है सपोज, इसका एंटीरियर पार्ट होता है, ये भी पाया मैटर के साथ फ्यूज होके PCP बनाएगा, जिसका नाम क्या है, पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो एंटीरियर पार्ट है वो पाया मैटर के साथ फ्यूज होके क्या बनाएगा, PCP बना देगा, मतलब पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस बना लेगा। और ये भी तो क्या सीक्रेट करेगा, CSF, ठीक है। तो इतना समझ में आएगा हम लोगों को कि ACP और PCP कैसे फॉर्म होंगे, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोर्ट देखते हैं। उसके लिए मुझे जो है यहाँ पे तीनों मेनिंजेस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं बना लेता हूँ यहाँ पे तीनों मेनिंजेस, ओके। तो ये वाला जो मेनिंजेस है, सपोज ये वाला जो इनर मेनिंजेस है ये आपका पाया मैटर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये पाया मैटर, ओके। ये वाला जो मेनिंजेस है, ओके, बीच का जो मेनिंजेस होता है वो कौन सा होता है बताइए, जो कि मकड़ी की जाल की तरह होता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बताइए क्या होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एरेक्नॉइड मैटर। क्या है, एरेक्नॉइड मैटर कहा जाता है, ओके। और जो बाहर साइड होता है, क्योंकि बाहर का जो मेनिंजेस होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ड्यूरा मैटर, है कि नहीं, क्या कहेंगे, ड्यूरा मैटर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्यूरा मैटर में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये स्वेलन पार्ट होता है, ठीक है। और इसी स्वेलन पार्ट को हम क्या कहते हैं, ड्यूरल साइनस कहा जाता है, ओके। क्या कहा जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यूरल साइनस, ड्यूरल साइनस, ठीक है, ओके। अब इनके स्पेस के भी नाम लिख देते हैं, ओके। देखो पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरेक्नॉइड स्पेस, क्या कहेंगे, एरेक्नॉइड स्पेस। और इसी एरेक्नॉइड स्पेस में याद रखिएगा CSF क्या होता है, स्टोर होता है, राइट।
मैंने बताया था एरेक्नॉइड स्पेस में ही क्या होता है, CSF स्टोर होता है। ठीक है, तो पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर का जो स्पेस कहलाता है वो एरेक्नॉइड स्पेस होता है और इसी में जो है CSF स्टोर होते हैं। ठीक है, और ये जो ड्यूरा मैटर होता है और एरेक्नॉइड मैटर होता है, इन दोनों के स्पेस को हम क्या कह देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन दोनों के स्पेस, ये जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस, ठीक है, ये स्पेस को हम क्या कह देंगे, सब ड्यूरल स्पेस। क्या कह देंगे, सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, और ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जिसमें CSF है, ये वाला जो CSF है, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इस स्पेस को हम कहेंगे सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, सब एरेक्नॉइड स्पेस कह देंगे और इसी में जो है CSF स्टोर रहता है। ठीक है, ओके। अब समझते हैं हम लोग क्या, अब समझते हैं हम लोग CSF के ट्रांसपोर्ट को। एक और चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे मैंने ड्यूरल साइनस बनाया ना, और इसी ड्यूरल साइनस में क्या पाया जाता है बताइए, इसी ड्यूरल साइनस में क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। ओके, क्या पाया जाएगा, ब्लड। ठीक है, ड्यूरा मैटर के जो सोलन पार्ट होता है उसको हम ड्यूरल साइनस कहेंगे, और ये जो ड्यूरल साइनस है इसके अंदर क्या पाया जाएगा, ब्लड पाया जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं CSF के ट्रांसपोर्ट को। अब देखो यहाँ से ACP से सबसे पहले यहाँ पे ACP से रिलीज होता है क्या, CSF रिलीज हुआ तो CSF पहले ही ऊपर जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, तो यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा है। ओके, ऊपर जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फर्स्ट वेंट्रिकल एंड सेकंड वेंट्रिकल पे जाएगा, फिर फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल से CSF वापस नीचे आएगा। ठीक है, वापस ये नीचे आएगा CSF, इस डायंसिफेलॉन में आ जाएगा। डायंसिफेलॉन के बाद जैसे ही वापस से ट्रैवल होकर नीचे आएगा कौन, CSF। अब यहाँ पे देखो एंटीरियर कोराइड प्लेसेस का CSF आ रहा है और साथ साथ PCP का भी, PCP मतलब पोस्टीरियर कोराइड प्लेसेस का भी तो CSF प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है सीक्रेट होगा, PCP से भी CSF रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों जगह से CSF आएंगे, यानी ACP से तो आ ही रहा है यहाँ से CSF, और इस PCP से भी प्रोड्यूस हो रहा है CSF, तो दोनों जगह से जो है PSF फाइनली इस लश्का में आ जाता है। किस में आ जाता है, इस लश्का में आ जाता है और मैग्नीडाई में आ जाता है, और इस लश्का और मैग्नीडाई के थ्रू ये जो CSF है, ये जो CSF है ये पहुंच जाता है कहाँ पे, पहुंच जाता है एरेक्नॉइड स्पेस में। पाया मैटर से गुजर के कहाँ चला जाता है, ये एरेक्नॉइड स्पेस में चला जाता है, और इसी एरेक्नॉइड स्पेस में क्या होता है, क्या स्टोर होता है, CSF। अभी तो बताया, तो यहाँ पे जो है CSF स्टोर हो जाता है, किसमें, सब एरेक्नॉइड स्पेस में। ठीक है, कहाँ से आया, कैसे आया, इस ACP से रिलीज हुआ। ठीक है, इस ACP से CSF रिलीज हुआ, नीचे आया, जैसे आया, और नीचे जैसे ही आता है ओके, इस PCP से भी जो है रिलीज होता है CSF। ओके, और दोनों जगह से रिलीज हो रहा है, ACP से भी CSF रिलीज हो रहा है और PCP से भी CSF रिलीज हो रहा है, और जैसे नीचे आता है इस लश्का के माध्यम से और इस मैग्नीडाई के माध्यम से जो है क्या होता है कि CSF जो है चला जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में और यहीं पे जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर फाइनली क्या होता है, फिर फाइनली जो है देखो यहाँ पे लिम्फ तो वगैरह तो है नहीं, तो क्या होगा कि इसी मतलब ये जो वेब लाइक स्ट्रक्चर है ना एरेक्नॉइड, जो एरेक्नॉइड कैसा होता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो इसी एरेक्नॉइड से एक विलाय निकलती है, इस तरह से जो है, इस तरह से विलाय निकलेगी। ओके, जिसको एरेक्नॉइड विलाय कहा जाता है, याद रखिए क्या कहा जाता है, एरेक्नॉइड विलाय कहा जाता है। ठीक है, अब यही विलाय क्या करेगा, यही विलाय जो है सब एरेक्नॉइड स्पेस से CSF को ट्रांसफर करता है किसमें, ड्यूरल साइनस में। ठीक है, और ड्यूरल साइनस में क्या है, ब्लड है, क्या है, ब्लड है, तो ब्लड में फाइनली चला जाता है क्या, CSF। ठीक है, तो ये रही पूरी कहानी, पूरी स्टोरी किसकी, CSF के ट्रांसपोर्ट की। तो फाइनली हमारा जो है ब्रेन ख़त्म होता है। अब जो है हम लोग क्रैनियल नर्व्स वगैरह पढ़ेंगे। ओके, क्रैनियल नर्व्स का मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था, ऊँट का फगवाहा ये सब बताया था मैंने, वो उसका मैं आप लोगों को पिक्स दे दूंगा ग्रुप पर, उसको आप लोग देख लीजिएगा और फिर उसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक एक क्रैनियल नर्व्स को लेके चलेंगे। ओके, और उसको समझेंगे, उसका फंक्शन समझेंगे, उसका काम समझेंगे कि क्या मतलब कौन सा क्रैनियल नर्व किसके लिए, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये ट्रांसपोर्ट समझ में आया होगा CSF का। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।